हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, सहआचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज का अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ एग या अंडों के प्रकार, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में जो एग्स हैं उनका जो टाइप्स मुख्य रूप से योग की मात्रा और योग के डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अंडे के परिवर्तन या जो अंडे का डेवलपमेंट है इसके आधार पर किया गया है। तो अपने जो मेन, जैसे पहला इसका है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग की मात्रा के आधार पर। तो योग की मात्रा के आधार पर अंडों को अपने 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। कितना कितना योग है, किस तरह से इसके अंदर योग की मात्रा उपलब्ध है। तो नंबर 1 एसिलेसीथल। ऐसे अंडे होते हैं जिनके अंदर योग की मात्रा नगण्य होती है, बिल्कुल नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें अपनी तो यूथीरिया स्तनधारी, ये इसके एग्जाम्पल है और इनमें योग की मात्रा होती है वो नगण्य होती है। दूसरा इसका माइक्रोलेसिथल। इन अंडों में योग की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। माइक्रो शब्द से ही सूक्ष्म मात्रा। और जो माइक्रोलेसिथल एग है इनको रोमर और बेलेंस्की ने 1970 में इन अंडों को ओलिगोलेसिथल नाम दिया था। माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल। तो ओलिगोलेसिथल बेलेंस्की द्वारा 1970 में दिया गया नाम है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसके एम्फियोक्सिस और ट्यूनिकेट्स। तीसरा इसका टाइप्स मीजोलेसिथल। मीजो मतलब मध्यम, तो मीजोलेसिथल तो मध्यम प्रकार के, इस अर्थात इसके अंदर जो योग की मात्रा होती है वो मध्यम है, मिडल है, मतलब न तो कम है न ज़्यादा है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो एप्लीसिया, फ्रॉग, डिप्नोई, पेट्रोमाइजोन, एनिलिडा, ये सारे के सारे जंतु इसके अंदर रखे गए हैं मीजोलेसिथल में। तीसरा इसका मेगालेसिथल। मेगा शब्द से ही अधिक, मेगा मतलब अधिक, तो इसका मतलब इन अंडों में योग की मात्रा है वो बहुत अधिक होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो इसके इंसेक्ट्स, मिक्जाइन, कार्टिलेज फिशेज, रेप्टाइल्स, एवीज, प्रोटोथीरिया, मैमल्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योग की मात्रा के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो योग के वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसको अपने मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर पढ़ते हैं। तो एक तो इसका हो गया आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल। आइसो मतलब सम्मान, आइसो या होमो सम्मान, तो सम्मान रूप से अगर योग का वितरण है तो वो सारे के सारे एग इसके अंदर रख दिए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल माइक्रोलेसिथल एग। तो माइक्रोलेसिथल के अंदर अपने कौन सा है, यूथीरियन मैमल्स, वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा टीलोलेसिथल। टीलो मीन्स कोई भी जो उसका गोलार्ध यानी जो पोल्स है, जैसे जितने भी एग है उसके अंदर एनिमल पोल और वेजिटल पोल 2 पार्ट्स हैं, अपने को पता है ना। तो जो जिस पोल की तरफ है तो वो सारे अंडे कौन से होते हैं, टीलोलेसिथल। तो इन अंडों में योग का वितरण ध्रुवीय प्रकार का होता है। तो एनिमल पोल पर योग की मात्रा लगभग 0 होती है, नगण्य होती है योग एनिमल पोल की तरफ, और वेजिटल पोल पर योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में अपने फ्रॉग का जो एग है उसको अपने पढ़ रखा है, तो वो एग है वो इसके अंदर कौन से है, टीलोलेसिथल एग है। तो एग्जाम्पल में फिशेज, रिप्टाइल्स, एम्फिबियंस और एवीज, ये टीलोलेसिथल एग है। इसके अंदर जो योग है वो किसी एक ध्रुव की तरफ होते हैं और इसमें एनिमल पोल होता है, उसके ऊपर
योग की मात्रा नगण्य होती है और वेजिटल पोल की तरफ इसके अंदर अधिक होती है। तीसरा सेंट्रोलेसिथल यानी सेंटर, केंद्र। तो इन एग्स के अंदर योग सेंटर में स्थित होता है और चारों तरफ से कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म के द्वारा घिरा हुआ रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर इंसेक्ट और हाइड्रोजोआ, ये इसके एग्जाम्पल है। तो जो योग का मात्रा और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसका वर्गीकरण, ये जैसे एग्जाम्पल ये इसके दिए गए हैं डायग्राम। तो पहला इसके अंदर माइक्रोलिसिथल और आइसोलिसिथल है, मेमल्स का एग है। दूसरे के अंदर इसका मेसोलिसिथल और टिलोलिसिथल, फ्रॉग का एग है ये। तीसरा पोलिलिसिथल और सेंट्रोलिसिथल, पोली मीन्स अधिक है और सेंट्रो यानी सेंटर के अंदर स्थित है, तो ये इंसेक्ट है। और ये इसके अंदर लास्ट मैक्रोलिसिथल और टिलोलिसिथल, ये लास्ट जो है वो इसके अंदर मुर्गी का अंडा है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सेल या जो बाहर का जो कवच है, कवच के आधार पर अपने अंडों को दो प्रकार के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो इसका क्लिडोइक एग और दूसरा नॉन क्लिडोइक एग। तो क्लिडोइक ऐसे अंडे जिनके चारों तरफ कवच पाया जाता है, इनमें योग की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और ये एक बंद जो इसका क्लोज सिस्टम होता है, ये जो एग है एक क्लोज सिस्टम के समान कार्य करते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो अपने रेप्टाइल्स और एवीज, ये सारे के सारे क्लिडोइक एग है जिनके चारों तरफ जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच पाया जाता है। दूसरा इसका नॉन क्लिडोइक एग, इन अंडों के अंदर चारों तरफ कवच नहीं पाया जाता और ये अंडे किसी न किसी माध्यम में रहेंगे, जैसे या तो जलीय माध्यम के अंदर हो सकते हैं या फिर जो मादा के गर्भाशय में परिवर्धन करते हैं। तो ये अंडे नॉन क्लिडोइक एग्स हैं। इनका एग्जाम्पल की बात करें तो अपने एम्फियोक्सिस, हर्डमानिया, मेंढक और स्तनधारी, ये सारे के सारे अंडे हैं इसके अंदर नॉन क्लिडोइक एग्स के एग्जाम्पल है। चौथा इसका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो जंतुओं का जो परिवर्धन है, परिवर्धन के आधार पर अंडों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है इसका डिटर्मिनेट या मोजेक एग्स और दूसरा है इसका इनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव। तो पहला डिटर्मिनेट मीन्स निर्धारी, यानी पहले से ही निर्धारित हो जाता है इसके अंदर कि अंडे के अंदर उसकी जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो आगे चल के किस पार्ट्स का या किस अंग का निर्माण करेगी। तो वो सारे जितने भी अंडे हैं वो कौन से होते हैं, डिटर्मिनेट टाइप के अंडे होते हैं। तो ऐसे अंडे जिनमें अंडे के विभिन्न भागों का निर्धारण फर्टिलाइजेशन से पूर्व अथवा फर्टिलाइजेशन के तत्काल बाद हो जाता है। इन अंडों के किसी अंश को काटकर अगर पृथक कर दिया जाए तो उससे संबंधित जो अंग का निर्माण होता है वो नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर अपने तो पोलिक्लेट्स, निमेटाइन्स, एनिलिड्स, मोल्स्का के जंतु और एसिडियन। तो जो डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट के अंदर अगर जो फर्स्ट डिवीज़न जैसे जाइगोट है, जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज होता है, जैसे दो ब्लास्टोमियर बनती है, अगर दोनों को पृथक पृथक कर दिया जाए तो एक जंतु के आधे भाग का ही निर्माण हो पाता है। तो इस तरह के जो अंडे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, डिटर्मिनेट या मोजेक टाइप के एग्स हैं। दूसरा इसका इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव यानी अनिर्धारी या नियमनकारी अंडे। तो ऐसे अंडे जिनमें विभिन्न भागों का निर्धारण 3 क्लीवेज के बाद होता है। 3 क्लीवेज यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका मतलब 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 जो ब्लास्टोमियर्स बनती है उनके बाद में इनका निर्धारण होता है कि आगे चल के जो ब्लास्टोमियर है वो किस ऑर्गन का या बॉडी के कौन से पार्ट्स का निर्माण करती है। तो इन्हें अपने इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव एग्स कहते हैं। फर्स्ट क्लीवेज के बाद में यदि दोनों ब्लास्टोमियर को पृथक कर दिया जाए, जैसे 1 से 2 बनी तो दोनों को अगर पृथक कर दिया जाए तो दोनों के दोनों जो ब्लास्टोमियर है एक अलग अलग पूर्ण
एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर तो जैसे मनुष्यों में एक समान जुड़वा बच्चों का निर्माण इसी कारण से होता है। तो ये जो अंडे हैं यानी जो इसकी 8 सेल या 3 क्लीवेज के बाद में अगर अंडों का बॉडी का निर्धारण होता है तो वो जो अंडे हैं वो इंडिटरमिनेट या रेगुलेटिव